हाय पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर हैप्पी स्पेस ऑन यूट्यूब पेटल्स ऑफ लाइफ। आज के वीडियो की शुरुआत ना हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बने? क्या एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक आर्किटेक्ट बने, फैशन डिजाइनर बने, या फिर इन सबसे पहले एक अच्छा इंसान? ऑफ कोर्स आप सबका आंसर यही होगा ना कि करियर तो चूज कर लेगा अपने आप वो कुछ ना कुछ, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में ना सबसे बड़ा रोल बच्चे की परवरिश प्ले करती है। माँ बाप बच्चे को कैसी परवरिश और कैसे संस्कार देते हैं वही बच्चे को आगे चलकर अच्छा इंसान बनाती है। बेशक हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे की परवरिश में ना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रही कि किसी भी पेरेंट की परवरिश किसी भी दूसरे पेरेंट से कम या ज्यादा है, क्योंकि हर एक पेरेंट अपने बच्चों को अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं तो बस आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे बच्चों की परवरिश को बेहतर करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो बिना कोई देर किए चलो इन बातों को समझना शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश में ना अपना 100% देते हैं। 100% नहीं, मैं तो कहूंगी हम अपना 200% देते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और वो बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है, जिन्हें हम कहते हैं ना संस्कार। वो संस्कार इस परवरिश का हिस्सा हैं। और आज ऐसी ही हम 7 चीजों की बात करेंगे जो हमें अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए उनको सिखानी बहुत जरूरी है। तो चलो बिना कोई देर किए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें बच्चों की परवरिश में जरूर यूज करनी चाहिए। सबसे पहली, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बच्चों को सिखानी है वो है सच बोलना, क्योंकि झूठ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने अपने बचपन में या बड़े होने पर कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर झूठ का इस्तेमाल जरूर किया होगा, और फिर बाद में रिग्रेट भी किया होगा कि हमें उस टाइम पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो इसी गलती से सीख लेनी है और अपने बच्चों को कभी भी झूठ बोलने के लिए मोटिवेट नहीं करना है। अपने फायदे के लिए भी नहीं, उनके फायदे के लिए भी नहीं, क्योंकि जो फायदा हमें शॉर्ट टर्म दिख रहा होता है ना कि झूठ बोलने से शायद बच्चे को या हमें ये फायदा हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान ही बनकर निकलता है। और वो कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठ ज्यादा लंबा चलता ही नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो पकड़ा ही जाता है। तो झूठ बोलकर घबराते रहना कि कहीं ये पकड़ा ना जाए, इससे तो अच्छा है कि सच बोलो और टेंशन फ्री रहो। तो आपने हमेशा बच्चों को झूठ से दूर रहना सिखाना है। और वो करना कैसे है? सबसे पहले तो खुद झूठ बोलने से बचना है। हम ना अक्सर बच्चों को यूज करते हैं अपने झूठ बोलने के लिए। जैसे हमें किसी से मिलना नहीं है तो हम बच्चे को कह देते हैं कि दरवाजे पर जाकर बोल दो कि पापा या मम्मा घर पे नहीं है। फोन पर बोल दो कि वो बिजी हैं, सोए हैं, बीमार हैं, या कुछ भी बहाना लगवाकर बात टालने की कोशिश करते हैं। ये कहने को तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बात फीड हो जाती है कि कोई भी काम टालना है तो झूठ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले बच्चों के सामने कभी भी झूठ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जैसा हम करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। अगर हम झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलने को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेंगे, और क्या पता कल को वो हमें ही बड़े बड़े झूठ बोलने लग जाएं। तो इसलिए हमें झूठ बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलना। दूसरा, बच्चे को ना हमेशा अटेंशन देनी है, उनकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना। ये चीज ना मैंने अपने आसपास के कुछ बच्चों में नोटिस की। कभी कभी ना पेरेंट्स बच्चे की बात सुन ही नहीं रहे होते हैं, उनकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो बच्चा सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये बात इंटरेस्टिंग लगे और मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुने। तो बच्चे क्या करते हैं, आपकी अटेंशन पाने के लिए या फिर आपको इम्प्रेस करने के लिए ही आपसे झूठी कहानियां बोलनी शुरू कर देते हैं। और जब बच्चे झूठी कहानी गढ़ते हैं और पेरेंट्स उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे तो ये बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो बात बात पर झूठ बोलना सीख जाते हैं। चाहे वो झूठ बिल्कुल बेमतलब का हो, लेकिन बच्चे झूठ बोलना तो सीख गए। उनको पता चल गया कि अगर किसी की भी अटेंशन पानी है तो झूठ बोलना है, और ये चीज आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो प्लीज जब भी बच्चे आपसे कोई बात कर रहे हो, वो आपको कुछ कहना चाहते हो, आपको कुछ बताना चाहते हो, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना, इग्नोर कभी नहीं करना, क्योंकि क्या पता उनकी बोरिंग सी सच्ची कहानी एक इंटरेस्टिंग सी झूठी कहानी में बदल जाए और आपको पता भी ना चले। और तीसरी चीज, कभी ना कभी कोई ना कोई मौका ऐसा आएगा ही, हम चाहे जितना मर्जी बच्चों को सिखा लें, कभी ना कभी तो वो झूठ बोलना सीख ही जाएंगे, हमसे नहीं तो शायद किसी और से। तो एक बात को ना गांठ बांध के रख लो, बच्चा आपसे कभी भी अगर झूठ बोले तो आपने बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, या बच्चे के ऊपर चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। आपने बच्चे की बात सुननी है और उनको साफ साफ बताना है कि हमें पता है आप झूठ बोल रहे हो,
लेकिन आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सच कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के किसी एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं और वो आपको डर रहा है बताने से कि कहीं आप डांटो ना, तो आपने उसको बिल्कुल नहीं डांटना, आपने उसको सच बोलने के लिए मोटिवेट करना है। और जब बच्चा बताए कि उसके कम मार्क्स आए हैं तो आपने बोलना है कोई बात नहीं, आपने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आपके मार्क्स आ गए, नेक्स्ट टाइम आप और मेहनत करना और इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना। अब बच्चे को ये मैसेज जाएगा कि सच बोलने पर मुझे डांट नहीं पड़ी, मुझे मारा नहीं गया, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। इससे बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स से सच बोलने से डरेगा नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हमने कम मार्क्स बताए तो कहीं हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज ना हो जाएं, वो हमें डांटें या मारे ना या कोई पनिशमेंट ना दें, इसलिए बच्चे झूठ बोल देते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के दिल से सच बोलने का डर खत्म करोगे तो वो आपसे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अगर उन्हें पता होगा कि सच बोलने पर आप उनका सपोर्ट करते हो, आप उनके अगेंस्ट नहीं हो जाते, तो वो आपसे सच बोलना कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उनको ऐसा लगेगा कि सच बोलने पर तो आपको डांट पड़ रही है और झूठ बोलने पर प्यार मिल रहा है, तो वो आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात जिसका परवरिश में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस बात का इतना ख्याल रखा ही नहीं जाता, और वो है पेरेंट्स का 50-50 पार्टनर होना बच्चे की परवरिश में। हमारी सोसाइटी में ना परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही मान ली गई है। फादर का रोल है पैसे कमाना, माँ का रोल है बच्चे को अच्छे संस्कार देना, लेकिन ऐसा नहीं है। परवरिश भी एक 50-50 पार्टनरशिप है। बच्चा सिर्फ माँ का तो नहीं है, वो तो मम्मी और पापा दोनों का है। तो ऐसे ही परवरिश की जिम्मेदारी भी सिर्फ मम्मी की नहीं है, मम्मी और पापा दोनों की है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना जो मदर है वो हर चीज़ में अच्छी है, ना जो फादर हैं वो हर चीज़ में अच्छे हैं। तो बच्चे को 50-50 दोनों से लेना है, जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो लेनी है। लेकिन अगर पापा परवरिश में मिसिंग रहेंगे तो पापा वाली अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो बच्चा कम ले पाएगा, और साथ साथ बच्चों का फादर्स के साथ इतना अच्छा बॉन्ड भी नहीं बन पाता जितना अच्छा माओ के साथ होता है। और इस वजह से बच्चा अपने पापा की अच्छी क्वालिटीज़ भी कम ले पाता है, और बच्चे और फादर का रिलेशनशिप भी उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता जितना मदर और बच्चे का होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हर रोज़, हर दिन, हर घंटे सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश करना और पापा की जिम्मेदारी है बच्चों से संडे टू संडे मिलना। नहीं, फादर को भी परवरिश में अपना रोल उतनी ही डेडिकेशन के साथ प्ले करना है जितनी डेडिकेशन के साथ उनकी मम्मी कर रही है। जैसे बच्चे के साथ अगर खेलने का टाइम है तो सिर्फ मम्मी ही बच्चों के साथ नहीं खेलेगी, मम्मी और पापा दोनों खेलेंगे। अगर बच्चे को खाना खिलाना है या उनके खाने पीने का ध्यान रखना है तो सिर्फ माँ ही नहीं रखेगी, पापा भी रखेंगे। बच्चों से उनके स्कूल की, उनके फ्रेंड्स की बातें करना और उनकी बातें सुनना सिर्फ माँ का ही काम नहीं होना चाहिए, पापा को भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बताना, अच्छे और बुरे की समझ सिखाना, ये सिर्फ माँ का काम नहीं है, ये मम्मी और पापा दोनों का काम है। और अगर मम्मी ही अकेले सारे काम करती जाएगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली थक जाती है और चिड़चिड़ा जाती है, और फिर सारे घर वाले ये सोचते हैं कि पता नहीं ये इतनी चिड़चिड़ाती क्यों है, गुस्सा क्यों करती है, परेशान क्यों होती है। एक्चुअल में तो मेंटली बच्चे की परवरिश का सारा बोझ मम्मी पर आ जाता है, इसलिए वो परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मम्मी और पापा 50-50 पार्टनरशिप रखेंगे ना बच्चे की परवरिश में, तो मम्मी की भी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी और बच्चे की परवरिश भी ना डबल अच्छे तरीके से होगी। क्योंकि मम्मी और पापा बच्चे के लिए एक टीम है, कोई अलग अलग लोग नहीं है जिनके अलग अलग काम है। हर काम मिलकर करना है, बच्चे की फ्यूचर का भी मिलकर ध्यान रखना है, बच्चे के प्रेजेंट का भी मिलकर ध्यान रखना है, और बच्चे की परवरिश भी मिलकर करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे की परवरिश में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और एक्चुअल आपने बच्चे की परवरिश कैसे की वो इसी चीज़ से दिखाई देती है, और वो है बच्चों को दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाना। बड़ों की, छोटों की, अमीर की, गरीब की, घर में आने वाले लोगों की, बाहर मिलने वाले लोगों की, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई करके मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट वही अर्न करता है जो दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी जानता है। अब बच्चों को दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाना कैसे है? खुद दूसरों की तरफ रिस्पेक्टफुल बन के, और सबसे पहले खुद बच्चों के साथ। बच्चों को कभी भी किसी बात पर डांटना या मारना नहीं है, उनके ऊपर कभी भी चिल्लाना नहीं है, बच्चों के सामने गाली का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, और कभी भी बच्चों की किसी भी कीमत पर बेइज्जती नहीं करनी है। क्योंकि आज अगर इनमें से कुछ भी आप बच्चों के साथ करोगे ना, तो बच्चे कल को बड़े होकर ना यही आपको वापस करेंगे। यही बिहेवियर जो उन्होंने आपको देखकर सीखा है ना, वही बिहेवियर वो आपके सामने शो करेंगे। तो खुद हमेशा बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुल रहना। अगर वो गलती करें तो उन्हें प्यार से समझाना है, गलत तरीके से नहीं समझाना।
मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, जब उनके बच्चे गाली देते हैं ना तो वो हंसने लग जाते हैं, मजाक में ले लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपने कभी भी मजाक में नहीं लेना है, बच्चे को प्यार से उसी समय टोक देना है कि इस तरह के वर्ड्स आपने कभी यूज नहीं करने। बच्चे को अपने से बड़ों को नमस्ते करना, उनको ग्रीट करना सिखाना है, चाहे वो घर के लोग हों चाहे वो बाहर मिलने वाले लोग हों। अगर आपके घर में किसी भी तरह की हाउस हेल्प है तो बच्चों को हमेशा सिखाना है कि वो उनके साथ तमीज में रहकर बात करें। कई बार आम बच्चों के सामने रिस्पेक्टफुल होते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूसरों से गलत तरह की लैंग्वेज या गलत तरह के जेस्चर सीख जाते हैं। तो बच्चे जब भी आपको कुछ ऐसा करते हुए दिखें तो आपने बच्चे को उसी टाइम टोक कर समझाना है कि ये चीज गलत है। मैं ना आपको एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरा बेटा एक छोटा सा टॉय लेकर आया। उसने बोला इस टॉय के पास एक मैजिक है जिससे वो सामने वाली चीज को ना गोल्ड बना सकता है। मैंने बोला अरे वाह, ये कैसा मैजिक है, मुझे भी दिखाओ। मेरे बेटे ने ना उस टॉय को पकड़ा और बोला थू थू बोला और बोला कि ये देखो अब ये सामने वाली चीज गोल्ड बन गई। अब एक्चुअल में वो चीज गोल्ड नहीं बनी थी, पर वो प्रिटेंड कर रहा था कि ये गोल्ड बन गई है। लेकिन उसने मैजिक क्या किया, उस चीज से उसने थू किया। अब ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, ना हमारे घर में कोई ऐसा करता है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये आपको थू वाला मैजिक किसने सिखाया। तो उसने मुझे बताया कि उसकी बस में एक बड़ा बच्चा आता है, उसने उसको ये चीज सिखाई। मैंने अपने बेटे को उसी टाइम मना किया कि बड़े बच्चे ने आपको गलत सिखाया है, थू करना बहुत बुरी बात होती है और आपने कभी भी किसी भी चीज के लिए थू नहीं करना। जब मैंने ये बात उसको प्यार से बताई, उसने झट से ये बात कैच की और बोला यस मम्मा ये चीज गलत है तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, और इस मैजिक के लिए ना मैं थू नहीं फूंक मारने का यूज करूंगा। तो उसने ना मुझे झट से वो मैजिक फिर से करके दिखाया कि ये देखो मम्मा ये मेरा टॉय है, मैं इससे फूंक मारूंगा और अब ये गोल्ड बन जाएगा। और वही उसने किया, ऐसे रखा, ऐसे किया और बोला कि देखो गोल्ड बन गया। मैंने भी उसको खूब अप्रिशिएट किया, बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छा मैजिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले इस चीज को फेस किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कई बार हम भी कुछ गलत चीजें बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चे बाहर से सीखाते हैं। हमारा काम है उनकी गलतियों को करेक्ट करना। अगर वो कुछ डिसरिस्पेक्टफुल सीख रहे हैं तो उनको सिखाना कि उस चीज को रिस्पेक्टफुली कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ ना छोटे बच्चों को शुरू से ही मैजिकल वर्ड्स जरूर सिखाओ। जिनके बच्चे अभी अभी किंडरगार्टन जाना शुरू हुए हैं उनको पता होगा कि स्कूल में भी सिखाए जाते हैं मैजिकल वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू और प्लीज। तो स्कूल के साथ साथ बच्चों को घर में भी इन वर्ड्स को यूज करना सिखाना है। ये ना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के फर्स्ट स्टेप्स होते हैं। अगर बच्चा ये 3 वर्ड्स यूज करने सीखता है, उसको पता है ये वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, तो वो बड़े होकर भी इन वर्ड्स को हमेशा यूज करता है और हमेशा काम में लाता है। और ये वर्ड्स रिस्पेक्टफुल होने के सबसे बड़े निशान होते हैं। किसी की हेल्प के लिए किसी को थैंक यू बोलना, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो सॉरी बोलना, या फिर किसी से कोई काम करवाना है तो प्लीज बोलना, ये सब रिस्पेक्टफुल होने की ही निशानी है। और बच्चे को इन सब चीजों के बारे में पता जरूर होना चाहिए। कई बार बच्चे तू तड़ाक करके बात करने लग जाते हैं और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो तू कहकर बात कर रहा है। नहीं होना आपने खुश। अगर वो आपसे तू कहकर बात करे, आपने उसी टाइम उसको टोकना है कि बड़ों से आप कहकर बात की जाती है, ना कि उस चीज को मजाक में लेकर टाल देना है। अगर आप एक बार में नहीं सिखाओगे तो बच्चे को उस चीज की आदत पड़ जाएगी और वो हर किसी से, अनजाने लोगों से भी तू कहकर बात करेगा, जो कि दूसरे लोगों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेंगे। और एक चीज और मैं आपको सिखाऊं, कई लोग समझते हैं बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाना ना बहुत भारी टास्क है, जैसे जैसे बड़े होंगे अपने आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के, वो कहते हैं ना कि बीज जो है उसको शुरू से ही पानी डालेंगे तभी वो पौधा बनेगा। अगर हम उसको पानी अच्छे से नहीं डालेंगे तो वो पौधा सूख जाएगा और कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमने अपने बच्चों को बचपन से ही पानी डालना है उस बीज की तरह, यानी कि बचपन से ही अच्छी बातें सिखानी है। क्योंकि जितनी अच्छी बातें हम बचपन में बच्चों को सिखाएंगे ना, बड़े होकर ये उनके उतने ही काम आएंगी और उतनी ही फायदेमंद साबित होंगी। तो वो अपनी लाइफ में जरूर ग्रो करेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।